उद्धव ठाकरे ने तो आज एक और नया कारनामा कर दिया। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी देश में दंगे करवा सकती है, गोधरा जैसी घटना हो सकती है। जलगांव में उद्धव ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे राम भक्तों की गाड़ी पर, ट्रेन पर हमला हो सकता है। इसके बाद दंगे भड़क सकते हैं। उद्धव ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जो सत्यपाल मलिक और महुआ मित्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तारीख तय है। मुझे किसी ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन 23 जनवरी को होगा। स्वागत है, पर इनका दांव ऐसा हो सकता है कि राम मंदिर के लिए देश भर से लाखों हिंदुओं को बुलाएंगे। बस ट्रेन सभी में भरकर लोग आएंगे। जब वहां से वो लौट रहे होंगे तब बीच में कहीं गोधरा कांड जैसा करवाएंगे। हो सकता है हमला हो सकता है, किसी बस्ती में बस जला सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, इंसानों को मार सकते हैं। फिर एक बार देश जल उठेगा, फिर एक बार वही सब होगा। घरों की होलियां जलाएंगे और उसी होली में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये सभी उनके दांव पेच हैं। जैसे ही उद्धव ने गोधरा जैसी घटना पर आशंका जताई, बीजेपी पर दंगों की प्लानिंग का इल्जाम लगाया, तो विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियों ने इस मुद्दे को लपक लिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता मनोज झा ने उद्धव की बात का समर्थन किया। मनोज झा ने कहा कि उद्धव ठाकरे इतने साल बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है, ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है। सिर्फ हमारे साथी नहीं है, बहुत सीनियर नेता, सालों साल बीजेपी के साथ रहे हैं, उनके चरित्र से वाकिफ। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एक मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देश चुनाव तो पीस झेल लेगा 5 साल के अंदर। आग जो लगेगी न देश में, जो लगती है, बुझती नहीं। मणिपुर बुझ पाया आज तक, कोई सलूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, तमस पढ़िए। तमस में मंदिरों में गाय काट के फेंकते थे, मस्जिद में सुअर। ये कौन लोग थे? आजकल उनको पॉलिटिकल प्रीमियम काफी बढ़ गया। एक देश के रूप में ना, हम सबका साझा सरोकार होना चाहिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दंगों की बात करके राम मंदिर के उद्घाटन से जोड़कर सियासी माहौल गर्म करने की कोशिश की, तो उन्हें तुरंत जवाब भी मिला। महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर गिरीश महाजन ने कहा, पहले इसी तरह की बात संजय राउत ने कही। अब उद्धव ठाकरे खुद दंगों की आशंका जता रहे हैं। गिरीश महाजन ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान खुद उद्धव और उनके साथी दंगा कराने की प्लानिंग कर रहे हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऐसे दिमाग से कैसी बातें निकलती है। क्या उनको देश में वापस फिर से ऐसे ही दंगल वगैरह करानी है, या उनको कोई समाज को लड़ाना है? एक जिम्मेदार एक सीएम वो है उद्धव जी, और जब ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि उनके बारे में मैंने क्या कहना, टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन ये बिना मतलब लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, मुझे से लग रहा है। अभी उनके आगे पीछे तो कोई रहा नहीं, कोई बचा नहीं है, इसलिए उनकी क्या कोशिश है क्या नहीं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो इनका तो कोई प्लान नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इनको ही कुछ प्लान करना है, इनको ही कुछ ऐसे मतलब बातें करानी है वहाँ पर। तो इनके तरफ भी ज़्यादा ध्यान पुलिस ने देना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने बड़ी बात कही। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बाला साहब अगर जिंदा होते तो पूछते उनके बेटे को ये क्या हो गया। जिस राम मंदिर के लिए बाला साहब खुलकर लड़े, उसी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर उनका बेटा वोट के लिए घिनौनी राजनीति कर रहा है। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। इतना भव्य मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, संविधान पीठ ने भी सहमति दी, एक भी बलवा हुआ देश में? ये तो इस देश की संस्कृति है ना। और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा, अब उसके बारे में ये बातें अगर
उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो मैं एक ही कहूँगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है। अब उद्धव ठाकरे ने ये क्यों कहा, इसको समझ लेते हैं। मोदी विरोधी मोर्चे में जो दल शामिल हैं, सबको लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ा उत्सव बनेगा। चुनाव से पहले इसको लेकर जिस तरह का माहौल बनेगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। और जिस दिन ये चर्चा शुरू हुई कि राम मंदिर का उद्घाटन बाला साहब के जन्मदिन 30 जनवरी को हो सकता है, तब से उद्धव और ज्यादा परेशान है। ये बात उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उनकी सारी राजनीति सिर्फ बाला साहब के नाम और उनके घर पर टिकी है। अगर बीजेपी ने उसको भी हाईजैक कर लिया तो वो क्या करेंगे? इसी बात से परेशान होकर उद्धव ने नया शिगुफा छोड़ा। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कहां से आई ये तो नहीं बताया, सोर्स का नाम नहीं बताया, लेकिन बात ऐसी कह दी जो भड़काने वाली है, खतरनाक है, लोगों के मन में डर पैदा कर सकती है। मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह से लोग इस ऐतिहासिक मौके से दूर रहें, कार्यक्रम उतना भव्य न हो जैसी तैयारी की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।